हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों यार हेल्थ वगैरह के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान देना और खूब सारा मेहनत करना ताकि यार बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आपके एग्जाम में आप ला सको। तो यार आपके लिए पूरा सिलेबस ऑलरेडी हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, अपलोडेड है। तो कोई चिंता की बात नहीं, आराम से पढ़ते रहो। और प्रॉब्लम सेट की शुरुआत हमने कर दी थी जैसा प्रॉमिस किया था। तो प्रॉब्लम सेट के तीन चैप्टर्स मैथ्स 1 में भी, 3 चैप्टर्स मैथ्स 2 में भी कंप्लीट हो चुके हैं। यानी प्रॉब्लम सेट की मैं बात कर रहा हूं, वैसे सिलेबस तो पूरा ही कंप्लीटेड है। चैप्टर्स तो पूरे मैंने पढ़ा के जितने भी वीडियोस प्रैक्टिस सेट के ऊपर है सब चीज डाल के रखा है। बस प्रॉब्लम सेट बच गया था, रह गया था, तो वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और लगभग 3 हो चुका है। आज मैथ्स 1 पे आ चुके हैं, यानी अलजेब्रा पे आ चुके हैं, और एक और प्रॉब्लम सेट जिसका नाम है दोस्तों प्रॉब्लम सेट नंबर 4A। अब ये 4A क्यों है? तो यार ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, चैप्टर नंबर 4, इसमें दो टाइप का प्रॉब्लम सेट है। एक है प्रॉब्लम सेट 4A और दूसरा है प्रॉब्लम सेट 4B। दोनों ही अलग अलग कंटेंट्स के ऊपर बेस है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 4A। इसमें कुछ 8-10 क्वेश्चन है, उसको हम लोग 3-4 लेक्चर के अंदर सॉल्व कराएंगे और उसके अगला हम स्टार्ट करेंगे 4B। तो धीरे धीरे करके जाना है, कोई घाई नहीं। जैसा कि आप जानते हो यार अभी तो सिर्फ अगस्त का महीना चल रहा है, हमारे पास काफी वक्त है और सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। बस अपने पास जो भी आपके पास जो वीडियोस अवेलेबल है, हमारे वीडियोस जो जेआर ट्यूटोरियल्स पे हमने डाल रखे हैं, आप उसको देखो और कंसेप्ट क्लियर करो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे ये चैप्टर के प्रॉब्लम सेट के भी। तो आज अगेन दो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 5 क्वेश्चंस है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग को देखना है। और आप जानते होंगे कि जो प्रॉब्लम सेट होता है या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछते हैं एग्जाम में, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, ऐसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, हो सकता है इसमें से ही कुछ आपको देखने मिल जाए या फिर इसके जैसा कुछ टाइप का एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाए। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल आईडी है। वैसे हमारा एक ऑफिशियल जेआर ट्यूटोरियल का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही में हमारा एप्लीकेशन के ऊपर हमने एक विश्वास बैच, जो कि एक पेड कोर्स है, पेड बैच है, हमने स्टार्ट किया हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना जाके, अगर अच्छा लगेगा तो एनरोलमेंट जरूर से ले लेना जाके। ठीक है, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है दोस्तों क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको एक क्वेश्चन पूछा रहेगा और उसके 4 आंसर दिए रहेंगे, यानी 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और सही ऑप्शंस को आपको लिखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स होता है और उसमें 4-4 ऑप्शंस होते हैं। तो सही जवाब आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम रीड करेंगे दोस्तों। यहां पे क्या बोल रहा है कि रेट ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी। आप जानते हो ये पूरा चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा किसके ऊपर बेस है? जीएसटी के ऊपर बेस है, शेयर्स के ऊपर बेस है। ठीक है ना, उसका फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये सभी चीज के ऊपर पूरा चैप्टर बेस है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, अगर आपने इस चैप्टर के लेक्चर वीडियोस नहीं देखे जो ऑलरेडी हमने पूरा पढ़ा के डिजिटल बोर्ड पे अपलोड करके रखा हुआ है यार, हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें मैथ्स 1 का सेक्शन में जाना, 10th के मैथ्स 1 का सेक्शन में जाना, चैप्टर नंबर 4 ढूंढना, आपको मिल जाएगा यार। और डायरेक्ट यार सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब पे जाके सर्च करो 10th मैथ्स 1 चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, आपको वीडियोस हमारे मिल जाएंगे यार। तो आराम से आप पढ़ सकते हो। तो जैसे अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग कि रेट ऑन जीएसटी, ठीक है, ऑन एसेंशियल कमोडिटी इज डैश, मतलब एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर जीएसटी कितना लगता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5%, 12%, 0%, 18%। अब आपको बता दूं एसेंशियल कमोडिटीज मतलब होता क्या है। देखो एसेंशियल कमोडिटीज में हर वो चीजें आ जाती है जो हमारे लिए जरूरतमंद की चीजें हैं, जैसे कि दूध, दही, ब्रेड, ये सब जो चीजें होती है हमारी क्या होती है, एसेंशियल कमोडिटीज में आती है। ठीक है, तो एसेंशियल कमोडिटीज का अगर बात करें तो जब ये लॉन्च हुआ था, जीएसटी जब लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2017 को, आई गेस जहां तक मेरे को याद है, तो जब लॉन्च हुआ था जीएसटी तो इसमें कई सारे स्लैब्स बनाए गए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे कि ये वाला सामान रहेगा तो इसके ऊपर इतना टक्का जीएसटी लगेगा। तो 5% भी लगता है, किसी पे 0% भी, मतलब कोई तो जीएसटी मुक्त भी है, किसी को 5% लगता है, किसी के ऊपर 18% भी लगता है, किसी के ऊपर 28% भी लगता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जीएसटी के स्लैब्स बनाए हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एसेंशियल कमोडिटीज जो है उसके ऊपर 0% जीएसटी लगता है। क्या लगता है? 0%। मतलब एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर कोई भी टैक्स देने की, मतलब जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसको देने की जरूरत नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 0%। लेकिन आप अगर आज जाके इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर भी 5% जीएसटी लागू हो गया है। लेकिन ये नया चीज है, ठीक है ना, ये जब हम सिलेबस जब डिजाइन किया गया था, जब सिलेबस जब स्टार्ट हुआ था तब नहीं था। तो इसके लिए हम लोग पुराना ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस पुराना ही है देखा जाए तो हम नया नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ये सिलेबस बदलता है आने वाले 1-2 साल के बाद, तो हो सकता है आपको इस स्लैब के अंदर भी चेंजेस देखने मिल जाए। क्योंकि देखो आप देखोगे तो टैक्स स्लैब ये एक ऐसा स्लैब होता है, जीएसटी का स्लैब ऐसा होता है जो हर साल चेंज हो जाता है। आपको पता है ना, बजट आता है हर साल,
हर साल एक बजट आता है। बजट मतलब क्या होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन आता है पूरा बजट, जिसमें पूरे देश का बजट और कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो बताते हैं। तो यार हमारे अभी न्यूली देखा जाए तो 5% लगता है एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, लेकिन अर्लियर टाइम्स में 0 ही लगता था, तो हम लोग 0 ही मान के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द टैक्स लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट इज डैश। मतलब जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, जब हम ट्रेड करते हैं कोई भी स्टेट के हिसाब से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है उसको हम लोग क्या मानेंगे, ठीक है, फटाफट चेक करो क्या मानेंगे, बताओ 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 क्या मानोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स अगर लेती है तो कौन सा टैक्स होता है? अरे यार सीधी सी बात है ना, सेंट्रल, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर भी बता ही देते हैं ना यार, इधर पे है हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। हमको पता है कि जो जीएसटी होता है जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है सेंट्रल, यानी कि जो पूरी कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक टैक्स लेती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको सीजीएसटी कहा जाता है। और एक हमारे स्टेट लेता है, जो स्टेट में आप रह रहे हैं वो लेता है, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहां पे कौन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, तो यानी कि सीजीएसटी आ जाएगा। तो आंसर इज सीजीएसटी, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वही स्टेट का पूछेगा तो ऑब्वियसली एसजीएसटी आ जाएगा आंसर। करेक्ट है, कितना सिंपल था। थर्ड आंसर आप देखोगे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखोगे, क्या बोल रहा है, व्हेन ए रजिस्टर्ड डीलर सेल्स गुड टू ए अनदर रजिस्टर्ड डीलर। मतलब एक कोई रजिस्टर्ड डीलर होगा, मतलब कोई दुकानदार है जो रजिस्टर्ड है, उसके पास जीएसटी वेस्टी नंबर होगा। एक और कोई रजिस्टर्ड डीलर है, उसके पास भी जीएसटी नंबर है। अब ये अपना कुछ सामान इसको बेचता है, यानी दोनों डीलर रजिस्टर्ड है तो अपना सामान इसको बेचता है, तो वो कौन सा टाइप का ट्रेडिंग कहलाएगा? यानी कि देन दिस ट्रेडिंग इज टर्म एज डैश। कौन सा ट्रेडिंग कहलाएगा? एक है बीबी, दूसरा है बी2बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, बीसी, और चौथा है यहाँ पे बी2सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि दोनों ही जो डीलर्स हैं वो क्या है, रजिस्टर्ड है, और दोनों ही अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो एक बिजनेस से निकल के दूसरे बिजनेस में जा रहा है, यानी कि ये कौन सा टाइप हो जाएगा? बी2बी हो जाएगा। याद रहेगा, बी2बी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो यहां पे ट्रेडिंग कौन सा हो रहा है? बी2बी हो रहा है, याद रखना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो, ठीक है। ये हो गया 3 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, व्हेन वाज जीएसटी सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। मतलब हमारे इंडिया में जीएसटी सिस्टम कब से लागू किया गया था? 4 ऑप्शन है, 31 मार्च 2016 नहीं, 21 जुलाई 2017 नहीं, क्लोज है थोड़ा सा, 1 अप्रैल 2016 नहीं, 1 जुलाई 2017। यस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जीएसटी लागू कब से किया गया था? 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया में लागू किया गया था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लेना कि जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड एंड स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017, याद रखना इंडिया के अंदर। क्लियर रहेगा, याद। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेनलेस स्टील। देखो क्या बोल रहा है, एक स्टेनलेस स्टील का यूटेंसिल है, मतलब बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन आपके घर में भी होंगे, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ जीएसटी लग रहा है वो 18% लग रहा है, 18% जीएसटी लगता है उसके ऊपर, ठीक है। यूटेंसिल है ना, तो 18% जीएसटी लग रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि एसजीएसटी कितना लगेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी जो लगता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है आपका सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी। मतलब कहीं ना कहीं जितना सीजीएसटी लगेगा उतना ही एसजीएसटी भी लगेगा, और ये दोनों को मिलाएंगे तब जाके जीएसटी बनता है। यानी कि जितना जीएसटी होगा उसका आधा अगर कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी। मतलब सीजीएसटी भी 9% लगेगा, एसजीएसटी भी 9% लगेगा। मतलब टोटल जीएसटी का हाफ कर दो तो वो आधा जाएगा सीजीएसटी को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो आधा किसके पास जा रहा है? सीजीएसटी वाले के पास, आधा जा रहा है एसजीएसटी वाले के पास। तो 18 का आधा होता है 9%। ऑप्शन में 9% दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हमें एसजीएसटी का पूछा है इसके लिए 9%, सीजीएसटी पूछता तो भी 9%, टोटल पूछता तो 18%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 9% इज द करेक्ट आंसर। यानी सीजीएसटी कितना लग रहा है? 9% लग रहा है इस केस में। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल और क्लियर फंडा है। ओके ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था ये चैप्टर, तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है डीलर्स को। तो जीएसटी आईएन होता है देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिकल्स। क्या बोल रहा है कि जीएसटी नंबर जो होता है उसमें कितने अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं? तो आपको मैंने पढ़ाया था इसमें होते हैं 15। याद रखना टोटल 15 डिजिट्स होते हैं, जिसमें मतलब कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं और कुछ नंबर्स भी होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। जो 15 डिजिट का होता है जीएसटी नंबर। याद रखना कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। कोई आपको पूछेगा कि पैन कार्ड आपको पता ही है, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो पैन कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? कोई पूछेगा तो बोलना 10 डिजिट होते हैं। जीएसटी नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ जाए दोस्तों। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें टोटल 6 टाइप के एमसीक्यूज थे, वो हमने करा दिया।
ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे, फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोल रहा है, अ डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट ऑन ए शो पीस ऑफ 25,000 रुपीज। मतलब कोई डीलर होगा, कोई सामान बेचता है, शो पीस है। शो पीस मतलब क्या होता है, जैसे फ्लावर पॉट हो गया, ऐसे एंटीक्स होते हैं ना, शोपीस आइटम जो हम घर पे सजाने के लिए यूज करते हैं। तो वो 25,000 का शोपीस है। जब वो बेचा, उसने 25,000 का शोपीस जब बेचा तो उसमें 10% उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, 10% बोलते हैं ना, हम भी जाते कुछ खरीदने, भैया कुछ डिस्काउंट दोगे क्या, तो उसने 10% डिस्काउंट दे दिया। फिर जब डिस्काउंट दे दिया तो उसके ऊपर कितना जीएसटी उसको देना पड़ेगा, 28% जो है वो जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी ऑफ 28% वॉज चार्ज। 28% जीएसटी उसने क्या किया, चार्ज किया। किससे चार्ज करेगा, ऑब्वियसली दुकान, मतलब जो खरीदने आ रहा है उससे चार्ज करेगा ना। आप जब कुछ खरीदते हो तो आप उसका एक्चुअल प्राइस भी देते हो और आपको जीएसटी भी देना पड़ता है, करेक्ट है कि नहीं। कोई सामान ऐसा होता है जिसपे जीएसटी आपको देना पड़ता है खुद से ही, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसी प्राइस में इन्वॉल्व होते हैं जीएसटी। तो यहां पे 28% चार्ज किया गया, लेकिन वो चार्ज किस पे होगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा, क्योंकि भैया उसने डिस्काउंट दिया हुआ है। तो हमें बोल रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। जब उसका टैक्स इनवॉइस बनेगा यानी बिल बनेगा, तो बिल में टोटल कैसे दिखाई देगा, मतलब टोटल अमाउंट, जीएसटी अमाउंट यानी एसजीएसटी सीजीएसटी कैसे दिखाई देगा वो हमें निकालना है। मतलब इन शॉर्ट हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं, क्लियर है, बहुत इजी फंडा होता है, ये सब चीज ऑलरेडी सिखा चुका हूं कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट से आते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि यहां पे जो प्राइस था, प्राइस ऑफ शोपीस वॉज 25,000 रुपया। मतलब वो शोपीस का प्राइस कितना था, 25,000 रुपया था, करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अब उसने क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दिया। तो हम लोग लिखेंगे डिस्काउंटेड प्राइस। हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 10% दिया। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा, 10% ऑफ 25,000। 25,000 का उसने 10% दे दिया ना दोस्तों। तो 25,000 का 10% डिस्काउंट निकालो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10% मतलब 10/100। 10% का मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 25,000। 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो कैंसल, 250 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 2500। यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना मिला उसको, 2500 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितना हो गया, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो गया उसका, इज इक्वल टू 2500 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अब मैं लिखूंगा यहां पे डिस्काउंट मिल गया मुझे। अब उस प्राइस का, उस शोपीस के प्राइस का दाम घट जाएगा, क्योंकि पहले वो बोल रहा था कि 25,000 का है, लेकिन जब 10% डिस्काउंट दे दिया तो 2500 रुपया कम हो गया। तो यार 25,000 में से 2500 माइनस हो जाएगा। तो जो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, टोटल 25,000 था, उसमें से 2500 माइनस हो गया। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, कौन बताएगा। बहुत सिंपल है यार, 2500 में से 25,000 में से 2500 माइनस गया, मतलब 22,250 समथिंग बचेगा। सॉरी 250 कहां बोल रहा हूं, 22,500 बचेगा, करेक्ट। ठीक है ना, कितना बचेगा, 22,500 रुपीज बचेगा। तो ये जो प्राइस है 22,500, ये एक डिस्काउंटेड प्राइस है। मतलब उस ऑब्जेक्ट का यानी उस शोपीस का अब प्राइस कितना है, 22,500 रुपया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगने वाला है, 28% जीएसटी लगने वाला है, जो कि वो चार्ज करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीएसटी कितना है, 28% चार्ज कर रहा है। ठीक है ना, कितना चार्ज कर रहा है दोस्तों, 28%। तो रेट ऑफ जीएसटी, या फिर रेट ऑफ जीएसटी तो दिया हुआ है ना, रेट ऑफ जीएसटी, माफ करना, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीएसटी ऑन दिस प्राइस, ठीक है, ऑफ शोपीस। तो कितना होएगा, 28% ऑफ किसका, डिस्काउंटेड प्राइस क्या है भैया, अभी अभी निकाला देखो, 22,500 रुपया। तो 28% किसके ऊपर लगेगा, 22,500 के ऊपर लगेगा। ठीक है, यहां पे एक लाइन खींच दो ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28% ऑफ 22500, तो 28% ऑफ 22500 मतलब क्या हो जाएगा, 28 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 22500। ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, मतलब 225 को अब 28 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो करके देखता हूं, 225 मल्टीप्लाई बाय 28 से मल्टीप्लाई करना, 8 5 40, 4 कैरी, 8 2 16, 17 18 19 20, 2 कैरी
8 टू जा 16 17 18, ये 0 यहाँ पे, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 टू जा 4, एक 5, 2 टू जा 4, तो कितना आ जाएगा 0 0 8 5 13, और ये हो जाएगा 6 6 300 हो जाएगा। मतलब 6300 जो है ये क्या आ रहा है दोस्तों, मेरा क्या आ रहा है, ये 6300 जीएसटी आ रहा है। मतलब आपका टोटल जीएसटी कितना आ गया 6300, यहां पे लिखो देयरफॉर टोटल जीएसटी कितना आ रहा है 6300 रुपीज, ये मेरा टोटल जीएसटी आ गया। लेकिन आपको जीएसटी पूछा ही नहीं था, आप लोग को जीएसटी पूछा ही नहीं कैलकुलेट करने, लेकिन जीएसटी हमने क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम जीएसटी निकाल लेंगे तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो कि होगा उसका आधा। यानी कि अब मैं अगर निकालू मेरा सीजीएसटी जो कि बराबर होता है एसजीएसटी से, तो वो क्या होता है जीएसटी के आधा, यानी जीएसटी डिवाइड बाई 2। तो जीएसटी कितना है 6300 है, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0, मतलब ये हो जाएगा 3150 रुपया। मतलब हमारा आंसर आ गया कि सीजीएसटी का या फिर एसजीएसटी का जो प्राइस है वो है 3000, कितना है 3150 रुपीज। इतना पैसा सीजीएसटी का लग रहा है और एसजीएसटी का लग रहा है। अब हमें एक और जो क्वेश्चन पूछा था, हमने सीजीएसटी निकाल लिया है, हमने एसजीएसटी निकाल लिया, लेकिन एक पूछा था कि टोटल अमाउंट शोन इन टैक्स इनवाइस। तो टैक्स इनवाइस में टोटल अमाउंट कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा दोस्तों, देखो टोटल अमाउंट इन टैक्स इनवॉइस कैसा दिखेगा, बताओ मुझे कैसा दिखेगा, टोटल अमाउंट कैसे दिखेगा, जो कि होगा टैक्सेबल, ये इसका नाम क्या है जो हमने दिया, ये प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे। टैक्सेबल वैल्यू को अगर मैं सीजीएसटी के साथ प्लस करूं प्लस एसजीएसटी करूं तो टोटल वैल्यू जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो कितना है, मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना है हमारा 2250, सॉरी 22500 प्लस सीजीएसटी कितना है 3150, एसजीएसटी कितना है 3150, यानी कुल मिला के हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इन सभी को अगर आप प्लस करोगे तो टोटल जो वैल्यू आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो ये 3150 3150 6300 हो गया, 6300 प्लस 500, ठीक है 6300 प्लस 500 6800, ठीक है, और 6800 प्लस 22000 हो जाएगा 28500, मतलब 28500 आ रहा है क्या आंसर, सॉरी 800 आएगा, करेक्ट है ना, ये तो ये 500 और ये 300 800 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा टोटल 28800 रुपया, ये टोटल हमारा आंसर आ रहा है। मतलब टोटल मिला के उस बंदे का जो वो खरीदने आया होगा, जो भी इंसान कस्टमर जो उस शोपीस को खरीदने आया होगा, उसको कितना पैसा भरना पड़ा, टोटल भरना पड़ा 28800 रुपया। क्यों यार, वो तो था 25000 का, 10% डिस्काउंट भी देके 22000 का पड़ रहा था, लेकिन 28000 क्यों भरना पड़ा उसको, क्योंकि भैया सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा, यानी कि टोटल जीएसटी इसके ऊपर लगा। तो ये था टोटल आंसर जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो यार बस आज के लिए इतना ही था, ये वीडियो यहां पे मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आराम आराम से जाना है, कोई खाई नहीं है। तो 2 क्वेश्चंस आज मैंने करा दिए हैं, अब अगला जो लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो चैप्टर बहुत मजेदार है, ऑलरेडी मैंने चैप्टर पढ़ा के रखा हुआ है, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल सॉल्व करा के रखे हुए, तो आप जरूर से एक बार जाके देखिए हमारे वीडियोस को और अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करके अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आइए। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को एंड करता हूं, जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना है, शेयर करना है, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।